नमस्कार। डीडी न्यूज़ पर आप देख रहे हैं विशेष समाचारों का बुलेटिन। मैं हूं लालचंद्र सिंह और सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में हमारे साथ मौजूद हैं हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा। सबसे पहले शुरुआत करते हैं हेडलाइंस के साथ। लोकसभा में हिंदुओं को लेकर राहुल गांधी के आपत्तिजनक बयान पर भारी हंगामा। हिंदू समुदाय को हिंसा से जोड़ने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जताई आपत्ति, बताया गंभीर मामला। अमित शाह सहित पूरी भाजपा ने राहुल को घेरा। लोकसभा में राहुल गांधी के अग्निवीर संबंधी बयान पर सरकार का पलटवार। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और गृह मंत्री अमित शाह ने सदन में गलत तथ्य रखने का लगाया आरोप, तो वहीं भाजपा ने भी तथ्यों के साथ राहुल गांधी के बयानों को बताया गलत। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में चर्चा। लोकसभा में भाजपा सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने की बहस की शुरुआत, तो राज्यसभा में नेता विपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने विपक्ष को नजरअंदाज किए जाने का लगाया आरोप। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने नए आपराधिक कानूनों को बताया न्याय और आत्मसम्मान दिलाने की पहल। कहा, कानूनों से आधुनिक न्याय प्रणाली का होगा सृजन। कानून बनाने के दौरान हुई व्यापक चर्चा और मंथन। देश के अधिकांश हिस्सों में पहुंचा मॉनसून। अरुणाचल प्रदेश सहित कुछ राज्यों में बाढ़ का अलर्ट। केरल, गोवा, गुजरात, तमिलनाडु, तेलंगाना में आने वाले 4 से लेकर 5 दिनों तक मूसलाधार बारिश की चेतावनी। खेल की खबरों में साल के तीसरे ग्रैंड स्लैम विंबलडन की शुरुआत आज से। गत विजेता कार्लोस अल्कराज, डेनियल मेदवेदेव, कैस्पर रुड और यानिक सिनर पहले दौर में पेश करेंगे चुनौती, तो भारत की तरफ से सुमित नागल करेंगे अपने अभियान की शुरुआत। ये थी हेडलाइंस। अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने हिंदुओं पर टिप्पणी की, तो सदन में राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर प्रहार करते हुए कहा कि हिंदू लोग सिर्फ हिंसा और नफरत करते हैं। साथ ही राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधते हुए कहा, आप हिंदू हो ही नहीं। अरे सारे के सारे महापुरुषों ने अहिंसा की बात की, डर मिटाने की बात की। डरो मत, डराओ मत। और दूसरी तरफ शिव जी कहते हैं डरो मत, डराओ मत, अभय मुद्रा दिखाते हैं, अहिंसा की बात करते हैं, त्रिशूल को जमीन में गाड़ देते हैं। और जो लोग अपने आप को हिंदू कहते हैं वो 24 घंटा हिंसा हिंसा हिंसा, नफरत नफरत नफरत, असत्य सत्य असत्य। आप हिंदू हो ही नहीं। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हिंदुओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर प्रधानमंत्री ने कहा कि पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना बहुत ही गंभीर विषय है। राहुल गांधी ने इससे पहले सत्ता पक्ष पर हमला करते हुए कहा था कि आप हिंदू हो ही नहीं। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना ये गंभीर विषय है। और लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सत्ता पक्ष पर निशाना साधा और हिंदुओं पर टिप्पणी की, तो वहीं लोकसभा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राहुल गांधी का जवाब देते हुए कहा कि लोकतंत्र और संविधान ने मुझे सिखाया है कि मुझे विपक्ष के नेता को गंभीरता से लेना चाहिए। ये विषय बहुत गंभीर है। पूरे हिंदू समाज को हिंसक कहना
ये गंभीर विषय है। लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा के दौरान हिंदुओं पर कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि राहुल गांधी ने हिंदू समाज का अपमान किया है। उन्होंने राहुल गांधी से माफी मांगने की मांग की। माननीय अध्यक्ष जी, शोर शराबा कर इतने बड़े वाकया को छिपाया नहीं जा सकता। विपक्ष के नेताजी ने कैटेगोरिकली कहा है कि जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा करते हैं। मैं फिर से रिपीट करना चाहता हूं, उनका वाक्य था, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं। मान्यवर, इस देश में शायद इनको मालूम नहीं है, करोड़ों लोग अपने आप को गर्व से हिंदू कहते हैं, गर्व से हिंदू कहते हैं। क्या वो सभी लोग हिंसा की बात करते हैं, हिंसा करते हैं? हिंसा की भावना को किसी धर्म के साथ जोड़ना और इस सदन में और संवैधानिक पद पर बैठे हुए व्यक्ति ने, मैं मानता हूं मान्यवर, उन्होंने इसकी माफी मांगनी चाहिए। और अमित शाह ने साथ ही अग्निवीर योजना पर राहुल गांधी द्वारा झूठ बोलने के आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि वो योजना को लेकर भ्रम फैला रहे हैं और उन्हें इसके लिए माफी मांगनी चाहिए। ये कहते हैं कि 1 करोड़ रुपया नहीं मिलता है। श्री राजनाथ सिंह ने अधिकृत रूप से कहा कि मारे जाने वाले अग्निवीर को जो शहीद होता है उसको 1 करोड़ रुपया मिलता है। उनको फैक्चुअल पोजीशन सदन पर रखनी चाहिए मान्यवर। ये सदन झूठ बोलने की जगह नहीं है मान्यवर, यहाँ सच बोलना चाहिए। और अगर ये नहीं रखते हैं तो उनको ये सत्यापन नहीं करते अपने स्टेटमेंट का, तो उनको सदन और देश से और अग्निवीरों से माफी मांगनी चाहिए माननीय। और भारतीय जनता पार्टी ने राहुल गांधी समेत कांग्रेस पर हमला बोला है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने कहा कि राहुल गांधी ने आज हिंदुओं का अपमान किया है। उन्होंने कहा कि हिंदुओं को हिंसक बताना ये नेता विपक्ष को शोभा नहीं देता। राहुल गांधी ने संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक बताया है, असत्यवादी बताया है, घोर अपमान किया है हिंदू समाज का। और ये पहली बार नहीं है, ये कांग्रेस की पुरानी पद्धति है। 2010 में तत्कालीन गृह मंत्री श्री पी चिदम्बरम ने हिंदुओं को आतंकवादी कहा था। 2013 में तत्कालीन गृह मंत्री, पूर्व गृह मंत्री सुशील शिंदे जी ने हिंदुओं को फिर से आतंकवादी कहा था। 2021 में राहुल जी ने कहा था हिंदुत्ववादियों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। और आज संपूर्ण हिंदू समाज को हिंसक कहा, असत्यवादी कहा। अश्विनी वैष्णव ने साथ ही अग्निवीर योजना में शहीदों के मुआवजे के संबंध में राहुल गांधी के बयान को झूठ का पुलिंदा बताया। राहुल जी ने कहा कि अग्निवीर में शहीदों को कोई कंपेंसेशन नहीं दिया जाता। इससे बड़ा झूठ कोई नहीं हो सकता। आज माननीय रक्षा मंत्री जी ने सदन में ही स्पष्ट, जब उनका भाषण चल रहा था राहुल जी का, उसी दौरान स्पष्ट किया कि अग्निवीर में शहीदों को 1 करोड़ रुपए से 1 करोड़ रुपए का कंपेंसेशन मिलता है। केस स्टडीज़ हैं, अगर राहुल जी अपने तथ्यों को देखें तभी जाके वो इस तरह की बात करें। और इससे पहले लोकसभा में
आज की कार्यवाही की शुरुआत में पूर्व दिवंगत सांसदों को श्रद्धांजलि दी गई। इसके अलावा लोकसभा ने भारतीय क्रिकेट टीम के T20 विश्व कप जीतने पर भी बधाई दी। लोकसभा में केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि विपक्ष की हर मांग को सुना जाएगा। वो जिस मुद्दे पर चर्चा चाहते हैं वो सरकार करने को तैयार है, लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा पूरी की जाए। हमीरपुर से भाजपा के सांसद अनुराग सिंह ठाकुर ने आज लोकसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कहा कि यह जनादेश संविधान विरोधी लोगों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बैठाने का है। यह जनादेश विपक्ष के भय, भ्रम और भ्रष्टाचारी राजनीति पर तमाचा है। यह जनादेश मोदी जी द्वारा चलाए जा रहे सामाजिक न्याय पर समाज की मोहर है। यह जनादेश देश को तोड़ने की नहीं, जोड़ने की राजनीति चलेगी, इस पर मोहर है। यह जनादेश संविधान विरोधियों को लगातार तीसरी बार विपक्ष में बिठाने के लिए जनादेश है। यह जनादेश भारत की सेना, सरहद और सनातन की सुरक्षा का है। यह जनादेश ये भी बताता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं, सर्वाधिक लोकप्रिय नेता हैं। राष्ट्रपति के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर राज्यसभा में भी चर्चा जारी है। नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने चर्चा के दौरान कहा कि राष्ट्रपति के अभिभाषण में गरीब और वंचितों का कोई जिक्र नहीं किया गया। उन्होंने इस संसद में विपक्ष को नजरअंदाज करने का भी आरोप लगाया। हमें भरोसा था कि राष्ट्रपति जी संविधान और लोकतंत्र की चुनौतियों पर कुछ बातें जरूर रखेंगे। सबसे कमजोर तबकों के लिए कुछ ठोस संदेश देंगे, लेकिन हमें घोर निराशा हुई कि इसमें गरीबों के लिए, दलितों के लिए, पिछड़ों के लिए, अल्पसंख्यक के लिए कुछ भी नहीं है। और उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने कहा कि किसी भी बयान का ऑथेंटिकेशन होना जरूरी है। मल्लिकार्जुन खड़गे आम चुनाव के दौरान पीएम के द्वारा दिए गए भाषणों के अंश रखना चाहते थे, जिस पर राज्यसभा के सभापति ने आपत्ति व्यक्त की। राज्यसभा के सभापति ने कहा कि अखबार के क्लिपिंग ऑथेंटिक नहीं हो सकते। When a communication was sent to you, because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip, I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I have already ruled in this House, my ruling stands that any member who makes any factual assertion has to authenticate it in the manner already indicated. केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने मल्लिकार्जुन खड़गे के रेलवे में भर्ती के सवाल पर उच्च सदन में पलटवार किया। उन्होंने कहा कि रेलवे में पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों की भर्ती की गई है। पिछले 10 वर्षों में करीब 5 लाख लोगों को भर्ती की गई है। 5 मिनट में खत्म। और अगर यूपीए का 10 साल देखें तो उससे ज्यादा वैकेंसीज भर्ती की। और कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों के निपटारे के लिए एक विशेष अभियान की शुरुआत की। अभियान के जरिए पारिवारिक पेंशन भोगियों की शिकायतों का त्वरित समाधान किया जाएगा। I am glad in the last 10 years because we had a full support and liberty from Honorable Prime Minister to take decisions which were constructive, and we have
gone ahead with that. Particularly, I am personally satisfied as far as some of the decisions regarding family pension in women is concerned. और केंद्रीय मंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार ने पेंशन भोगियों के लिए कानून में कई बदलाव कर उनके जीवन को सुरक्षित बनाने की दिशा में कई कदम उठाए हैं। The number of pensioners today exceeds the number of working employees in government, which is quite unlike what it was about 3 decades back. अगर आपके 45-50 लाख वर्किंग एम्प्लॉइज थे तो पेंशनर उससे कम थे। और एक बार स्कोवा की बैठक में बहुत लंबी जब चर्चा चली और सबको कोई ना कोई शिकायत थी, तो आखिरकार उन्होंने मुझे पूछा कि अब इसका समापन कैसे करना है। तो मैंने कहा सबसे पहले तो आप बधाई के पात्र हैं कि आप में इतनी ऊर्जा है कि आपने इतनी सारी शिकायतें हमारे आगे रखी, क्योंकि इस देश ने वो भी ज़माना देखा है कि बहुत सारे हमारे सज्जन बिना फेयरवेल पार्टी लिए हुए सेवानिवृत्त होने से पहले ही धरती से कूच कर जाते। देश में आज से लागू हुए 3 नए आपराधिक कानूनों पर केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रेस वार्ता की। इस दौरान उन्होंने जोर देते हुए कहा कि आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली पूर्णतः स्वदेशी हो रही है। नए कानूनों से अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा हो सकेगी। आज़ादी के 77 साल बाद आपराधिक न्याय प्रणाली, हमारी क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम पूर्णतया स्वदेशी हो रही है और भारतीय इथोस के आधार पर ये चलेगी। 75 साल के बाद इस कानूनों पर विचार हुआ और ये कानून जब आज से हर थाने में अपना काम करना चालू करेंगे, तब अंग्रेजों के बनाए हुए कानून निरस्त होकर भारत की संसद ने बनाए हुए कानून आएंगे। दंड की जगह न्याय लेगा, देरी की जगह स्पीडी ट्रायल और स्पीडी जस्टिस मिलेगा। और पहले सिर्फ पुलिस के अधिकारों की रक्षा की गई थी, अब पीड़ितों के अधिकारों की रक्षा और जो कंप्लेनेंट है इसके भी अधिकारों की रक्षा करने का काम होगा। और अमित शाह ने साथ ही कहा कि इन कानूनों के तहत देश में पहला मामला मध्य प्रदेश के ग्वालियर में दर्ज किया गया है। यह चोरी का मामला था, किसी की मोटरसाइकिल चोरी हो गई थी। सबसे पहला मामला अब तक के रिकॉर्ड के हिसाब से ग्वालियर के पुलिस थाने में हुआ है और चोरी का है। किसी की मोटरसाइकिल चोरी कर ली गई 1,80,000 की वैल्यू की। इसका मामला 12:10 पर रजिस्टर हुआ है, पहला मामला नहीं है। और जो वेंडर के खिलाफ मामला रजिस्टर हुआ, इसका प्रावधान पहले भी था, ये नया प्रावधान नहीं है। पुलिस ने इसका रिव्यू का प्रोविजन का उपयोग कर वो मामले को खारिज कर दिया है। लेकिन नए कानूनों को लेकर कांग्रेस के नेताओं के बीच विवाद होता दिख रहा है। जहां एक तरफ कांग्रेस सांसद मनीष तिवारी ने कहा है कि इन कानूनों के जरिए पुलिसिया स्टेट की नींव डाली जा रही है और नए क्रिमिनल कानून भारत को वेलफेयर स्टेट से पुलिस स्टेट बनाने की नींव रखेंगे, तो वहीं कांग्रेस के वरिष्ठ नेता पी चिदम्बरम ने 3 नए आपराधिक कानूनों पर बताया कि तथाकथित नए कानूनों का 90 से लेकर 99% अंश काट छांट करने, नकल करने और इधर से उधर चिपकाने का काम है। खबर पश्चिम बंगाल से, जहां उत्तर दिनाजपुर में महिला की बेरहमी से सरेआम पिटाई का मामला गरमाता जा रहा है। भाजपा इस मामले को लेकर राज्य की ममता सरकार पर लगातार हमलावर है, तो वहीं इस मामले में आरोपी को गिरफ्तार कर लिया गया है। आरोपी तृणमूल कांग्रेस कार्यकर्ता तेजमुल उर्फ जेसीबी को कल देर शाम पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी को गिरफ्तार करने के बाद इस्लामपुर थाने लाया गया।
सोशल मीडिया पर पिटाई का एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें पश्चिम बंगाल के उत्तरी दिनाजपुर जिले के चोपड़ा ब्लॉक में आरोपी जेसीबी एक जोड़े की बेरहमी से पिटाई करता नजर आ रहा था। आरोपी चोपड़ा से टीएमसी विधायक हमीदुर रहमान का करीबी सहयोगी है। सांकेतिक समाचारों के इस विशेष बुलेटिन में इतना ही। मुझे और हमारी सहयोगी मनीषा शर्मा को दीजिए अनुमति। नमस्कार।